आज के वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी में शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में अंतर को समझाएंगे, अर्थात डिफरेंसेस बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन को समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शीत निष्क्रियता में देखते हैं। कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। शीत ऋतु का मतलब होता है ठंडी से बचने के लिए। जब ठंडी वाली ऋतु आती है तो उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं? सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, जिसे शीत निष्क्रियता कहा जाता है। जैसे भालू है, मेढक है, छिपकली है आदि ये शीत निष्क्रियता में जाते हैं, यानी शीत निष्क्रियता वाले प्राणी होते हैं। या कह लीजिए कि शीत निष्क्रियता का उदाहरण क्या है? तो भालू, मेढक, छिपकली। आपने देखा होगा घरों में जाड़ों में छिपकली नहीं दिखती हैं, मेढक भी जाड़ों में नहीं दिखते हैं। तो ये सब क्या है? शीत निष्क्रियता वाले प्राणी होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कुछ जीव शीत ऋतु के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ समय के लिए सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं, उसे ही शीत निष्क्रियता कहा जाता है या हाइबरनेशन कहा जाता है। अब ग्रीष्म निष्क्रियता क्या होती है? एस्टिवेशन क्या होता है? तो कुछ जीव गर्मी के कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ अवधि के लिए सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। गर्मी जो होती है उसके कुप्रभाव से बचने के लिए, ताकि उनको गर्मी न लगे, उससे बचने के लिए सुषुप्ता अवस्था में चले जाते हैं। उसे ही ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है या एस्टिवेशन कहा जाता है। जैसे कुछ मछलियां होती हैं जो गर्मी के प्रभाव से बचने के लिए या उसके कुप्रभाव से बचने के लिए सुषुप्ता अवस्था में चली जाती हैं। कुछ मेढक भी होते हैं इस तरीके से जो कीचड़ में धंस जाते हैं जाकर के, तो ये ग्रीष्म ऋतु से बचने के लिए होते हैं।